नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा बिष्ट और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो वायरल कट में। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक अजीबोगरीब घटना हुई। यहां 4 बदमाशों ने 42 साल के एक व्यक्ति के घर में घुसकर उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया और उसे अपने साथ लेकर चले गए। एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने सोमवार को बताया कि घटना 28 फरवरी को वेब सिटी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत साहापुर बबेटा गांव में हुई। पीड़ित की पहचान संजय यादव के रूप में हुई, जिसका इलाज फिलहाल मेरठ के एक अस्पताल में चल रहा है। सहायक पुलिस आयुक्त यानी कि एसीपी वेब सिटी उपासना पांडे ने बताया कि उसके बेटे प्रिंस यादव ने मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने दावा किया है कि हमलावर रात में उस समय घर में घुस आए जब पीड़ित सो रहा था। उन्होंने उसे नशीला पदार्थ सुंघा दिया और फिर उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया। वो उसे अपने साथ ले गए। शिकायत में कहा गया उन्होंने उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया और फिर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस हमलावरों की पहचान करने के लिए घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है और हमले के पीछे का मकसद अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। भगवान जगन्नाथ के टैटू बनवाने को लेकर विवाद सामने आया। एक विदेशी महिला ने अपनी जांघ पर भगवान जगन्नाथ का टैटू बनवाया। टैटू वाली उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसके बाद से पूरे ओडिशा के लोगों में जमकर गुस्सा है। सोशल मीडिया पर भी महिला के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की गई। भगवान जगन्नाथ के भक्तों ने 2 मार्च को भुवनेश्वर के साहित्य नगर पुलिस थाने में बीएनएस की धारा 299 यानी कि जानबूझकर और दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य जिसका उद्देश्य किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करना है के तहत मामला दर्ज कराया। पुलिस के मुताबिक भुवनेश्वर के ही एक टैटू पार्लर में विदेशी महिला ने टैटू गुदवाया था। पुलिस के मुताबिक महिला एक एनजीओ में काम करती हैं। शिकायत दर्ज कराने वाले सुब्रत मोहानी ने कहा, महिला ने अनुचित स्थान पर भगवान जगन्नाथ का टैटू गुदवाया, इससे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। ये सभी जगन्नाथ भक्तों और सामान्य रूप से हिंदुओं का अपमान है। इसमें शामिल लोगों के खिलाफ एक्शन हो। जनता के गुस्से को देखते हुए रॉकी बिसोई और विदेशी महिला दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए माफी मांगी है। रॉकी बिसोई ने माफी मांगते हुए कहा, मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं क्योंकि ये टैटू हमारे स्टूडियो में बनाया गया। महिला एक इटली की नागरिक हैं और भगवान जगन्नाथ की भक्त भी हैं। उन्होंने अपनी इच्छा से ही ये टैटू बनवाने की बात कही थी। चूंकि वो एक एनजीओ में काम करती हैं जहां खुले में टैटू की अनुमति नहीं है, इस कारण से उन्होंने टैटू को अपनी जांघ पर बनवाने का विकल्प चुना। मैंने उन्हें टैटू हटवाने या किसी और टैटू से ढकने का सुझाव दिया, लेकिन संक्रमण के खतरे के कारण वो इसे 25 दिनों के बाद हटा पाएंगी। विदेशी महिला ने भी एक माफीनामा जारी किया और कहा, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी इस हरकत से किसी की भावनाएं आहत होंगी। मैं भगवान जगन्नाथ की भक्त हूँ, ये मेरी गलती थी और मुझे इसका गहरा अफसोस है। जैसे ही मेरा टैटू ठीक होगा मैं इसे ढक दूंगी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक युवक ने प्रेमिका की हत्या करने के बाद पापों का प्रायश्चित करने के लिए गंगा में डुबकी लगाई। मृतका की पहचान वाराणसी जिले के रोहिण्या थाना क्षेत्र के मुरादेव गांव के जय कुमार निषाद की बेटी अनन्या साहिनी के रूप में हुई है। मामूली सी कहासुनी के बाद आरोपी युवक ने अपनी प्रेमिका के सिर पर लोहे की रॉड से वार कर दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके सूटकेस में भरकर सड़क किनारे फेंक दिया। सूटकेस में महिला का शव मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गई। मामले की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फिर मामले की जांच में जुट गई। साल 2019 से पहले अनन्या और विशाल के बीच प्रेम प्रसंग था। हालांकि इस बीच जैसे ही अनन्या के परिवार को उनके प्यार की जानकारी हुई तो उन्होंने अनन्या की शादी कहीं और करा दी। शादी के बाद भी अनन्या और विशाल चोरी छिपे मिला करते थे। इस बात की जानकारी होने के बाद अनन्या के पति ने उसे छोड़ दिया था। अनन्या अब भी विशाल से शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार वाले इस बात के लिए राजी नहीं थे। इस कारण वो अपना घर छोड़कर जौनपुर में आकर रहने लगी थी। 24 फरवरी को विशाल वाराणसी से अनन्या से मिलने उसके कमरे पर गया था। पूरी रात वहीं रहा। अगली सुबह
उनमें झगड़ा हो गया। इस पर गुस्साए विशाल ने लोहे की रॉड से अनन्या के सिर पर वार किया, उसकी हत्या कर दी। इसके बाद विशाल ने सबूत मिटाने के लिए लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। उसने शव को एक लाल सूटकेस में बंद कर दिया और फिर उसे एक ई रिक्शे में रखकर कमला अस्पताल के पास फेंक दिया और फिर मौके से फरार हो गया। सूटकेस में शव के मिलने की जानकारी होते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी। पुलिस ने एक दिन के अंदर ही आरोपी विशाल को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने हत्या कर पापों का प्रायश्चित करके गंगा में स्नान किया, साथ ही भगवान से माफी मांगते हुए सिर भी मुंडवा लिया। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।